दोस्तों, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हर इन्वेस्टर का फेवरेट है। इनका वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलोसफी, ग्लोबल स्टॉक एक्सपोजर और 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का AUM सब कुछ परफेक्ट लगता है, राइट? लेकिन क्या इतनी पॉपुलैरिटी के बाद यह फंड ओवरवैल्यूड जोन में चला गया है? आज के वीडियो में हम यही समझेंगे, परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो और वैल्यूएशन के थ्रू। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप खुद किसी भी फंड का एनालिसिस कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज दिस वीडियो माइट चेंज द वे यू लुक एट योर SIPs। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि नंबर्स ही बताते हैं फंड ने एक्चुअली काम कैसा किया है। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल था, ग्लोबल करेक्शन भी हुआ और उसी फेज में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने अराउंड 7 से 8% का रिटर्न दिया है, जबकि वही कैटेगरी एवरेज सिर्फ 2% के आसपास था। मतलब शॉर्ट टर्म में भी फंड ने कंट्रोल रखा है और अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पे टिका रहा। लेकिन असली मैजिक तब दिखता है जब आप 3 और 5 साल के नंबर्स देखते हो। 3 साल में फंड ने 22 से 23% के आसपास का रिटर्न दिया है, जब कैटेगरी एवरेज ने सिर्फ 19% पे रिटर्न दिया था। और 5 साल के होराइजन में कंसिस्टेंट 23% का CAGR। सोच के देखो, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग फंड जिसका फोकस स्लो एंड स्टडी है, वो इतना आउट परफॉर्म कर रहा है। ये चीज दिखाती है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने सिर्फ रिटर्न नहीं दिया, डिसिप्लिन से रिटर्न दिया है। पर एक बात याद रखनी चाहिए, ये पास्ट परफॉर्मेंस से फ्यूचर गारंटीड नहीं। अब देखते हैं फंड की पोर्टफोलियो कंपोजिशन और ग्लोबल एक्सपोजर को, जहां से पता चलता है पैसा एक्चुअली लगा कहाँ है, क्योंकि यहाँ से समझ आता है कि फंड की सोच क्या है। सबसे पहले इंडियन एक्सपोजर की बात करें, फंड के टोटल इक्विटी का लगभग 65% इंडियन कंपनीज में लगा हुआ है और इन्होंने ज्यादातर पैसा लार्ज कैप हाई क्वालिटी कंपनीज में रखा है। दोस्तों, इस फंड की खास बात यह है कि ये मोमेंटम पे बिलीव नहीं करते, बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं। यही रीजन है कि शॉर्ट टर्म में फंड स्लो लगता है, पर लॉन्ग टर्म में स्टेडी कंपाउंडिंग देता है। अब आते हैं ग्लोबल एक्सपोजर में। अराउंड 11 से 12% एलोकेशन फॉरेन स्टॉक्स में है, जिसमें आपको नाम मिलते हैं जैसे अल्फाबेट, मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी टेक जाइंट्स। यही ग्लोबल एक्सपोजर फंड की डिफरेंशिएशन है। बाकी फ्लेक्सी कैप फंड्स पूरे इंडियन मार्केट पे डिपेंडेंट है, जबकि पराग पारिक ने एक बैलेंस बना रखा है। अब एक और बात जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए, फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सिर्फ 37% का है, जबकि कैटेगरी एवरेज 120% के आसपास है। मतलब फंड मैनेजर स्टॉक्स बार बार नहीं बदलते, वो पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू इन्वेस्टर माइंडसेट दिखाता है। मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप में 49%, मिड कैप में 2% और स्मॉल कैप में 2% के आसपास है। बाकी कैश और डेट एक्सपोजर है। अब चलिए देखते हैं किस सेक्टर पे फंड मैनेजर का ज्यादा भरोसा है। सबसे बड़ा एक्सपोजर आता है फाइनेंशियल सेक्टर से, अराउंड 37%। मतलब फंड के लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज बैकबोन का काम कर रहे हैं। यही सेक्टर हर करेक्शन के बाद फास्टेस्ट रिकवर करता है और वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक नेचुरल पिक होता है। उसके बाद फोकस है सर्विसेज और ऑटोमोबाइल पर। दोनों सेक्टर्स इंडिया के कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज नोटिस करने लायक है, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर्स में वेटेज थोड़ा रिड्यूस हुआ है। अगर फंड के रिस्क प्रोफाइल को देखें तो फंड ने रिस्क कंट्रोल करते हुए कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है और यहाँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप क्लियरली विनर है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, मतलब वोलेटिलिटी, फंड का रिटर्न्स कितना ऊपर नीचे होते हैं, यहाँ पराग पारिक का नंबर है 8.7, जबकि कैटेगरी एवरेज अराउंड 11.5% है। मतलब फंड ज्यादा स्टेबल है। दूसरा बीटा बताता है फंड मार्केट के साथ कितना मूव करता है। इस फंड का बीटा है 0.64 का, जबकि कैटेगरी एवरेज का है 0.94। सिंपल वर्ड्स में बीटा जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। ये बताता है रियल डाउनसाइड प्रोटेक्शन।
और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट शार्पे रेशियो। ये रेशियो बताता है कि आपको हर यूनिट ऑफ रिस्क के बदले कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। पराग पारिक का शार्पे रेशियो है 1.65 का, जबकि वही कैटेगरी एवरेज का है सिर्फ 0.9 का। मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में ये फंड कैटेगरी को पीछे छोड़ चुका है। वही अगर हम दूसरे फ्लेक्सी कैप से कंपेयर करें तो जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, एडलवाइस और JM फ्लेक्सी कैप, सबका अपना स्टाइल है। कोई हाई ग्रोथ स्टॉक्स के पीछे भागता है, कोई सेक्टर रोटेशन करता है, पर पराग पारिक कुछ अलग करता है। वो पेशेंटली वेट करते हैं। दोस्तों, यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब बाकी फंड्स के वोलेटिलिटी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 12 से 14 के रेंज में है, वही पराग पारिक का सिर्फ है 8.5 का। मतलब जब मार्केट गिरता है ये फंड ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, जिसे हम कहते हैं बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन। बीटा की बात करें, जब बाकी फंड्स का एवरेज 0.9 के आसपास है, वही इस फंड का सिर्फ 0.57। मतलब सिंपल वर्ड्स में, मार्केट अगर 10% नीचे गया तो ये फंड सिर्फ 5 से 6% के आसपास ही गिरेगा। और सबसे खास शार्पे रेशियो 1.72, जो कि सबसे ज़्यादा है। मतलब हर रिस्क के बदले फंड बेटर रिवॉर्ड दे रहा है। दोस्तों, लो वोलेटिलिटी, लो बीटा और हाई शार्पे रेशियो, ये 3 सिग्नल मिलके एक ही बात कहते हैं, फंड सिर्फ रिटर्न नहीं दे रहा, स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहा है। और इसी रिस्क डिसिप्लिन के वजह से लॉन्ग टर्म में बहुत शानदार रिटर्न दे रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसी फैक्टर की जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में फंड के सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न वही होता है, मैनेजमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट दुनिया में एक सिंपल रूल है, गुड मैनेजमेंट विथ एवरेज प्रोजेक्ट कैन स्टिल क्रिएट वेल्थ, बट बैड मैनेजमेंट इवन विथ ए ग्रेट प्रोजेक्ट कैन डिस्ट्रॉय इट। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर्स जाने जाते हैं लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, और इसी वजह से फंड का AUM 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है बिना किसी हाइप के। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.63% का, जो कि काफ़ी एफिशिएंट है। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मिनिमम 1000 रुपये मंथली से भी शुरू कर सकते हो अपनी SIP। अब दोस्तों, एग्जिट लोट की बात करें तो पहले फंड का एग्जिट लोट 1% था फॉर रिडम्पशन विद इन 1 ईयर, लेकिन अब बढ़कर 2% कर दिया गया है फॉर रिडम्पशन बिफोर 1 ईयर और 1% फॉर रिडम्पशन बिटवीन 1 to 2 ईयर्स। मतलब मैनेजमेंट चाहते हैं इन्वेस्टर कम से कम 2 साल का कमिटमेंट लेकर आए। और ऑनेस्टली ये फंड ऐसे ही इन्वेस्टर के लिए बना है जो पेशेंस से कंपाउंडिंग का मैजिक देखना चाहते हैं, ना कि हर क्वार्टर में रिटर्न्स कंपेयर करना। तो दोस्तों, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अभी भी एक हाई क्वालिटी फंड है। और दोस्तों, अगर आप भी SIP इन्वेस्ट करते हो तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने बताया है कैसे आप SIP में थोड़ी ट्विक करके ज़्यादा रिटर्न बना सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।